हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज़ के ऊपर। हीमोग्लोबिनोपैथी इसके जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ये दो तरह पे डिवाइड हो रहा है, एक हीमोग्लोबिन एंड पैथी। हीमोग्लोबिन का मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हीमोग्लोबिन जो हमारे पास चेन है ब्लड के अंदर, उसके रिलेटेड। और पैथी मतलब कि कोई भी पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है, द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिनोपैथी। नॉर्मली जो हमारी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर दो अल्फ़ा चेन्स और दो बीटा चेन्स मौजूद होती हैं। जो हीमोग्लोबिन एडल्ट है वो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जो है, और 97% होती है। HbA2 जो इसके अंदर होती है वो हमारे पास अल्फ़ा 2 एंड गैमा 2 1.5 to 3.5% होती है। HbF जो हमारे पास फिटेलिस होती है वो अल्फ़ा 2 एंड गैमा 2 0.5% होती है। अब जो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं ये दो तरह मतलब के दो तरह से पैदा हो सकती हैं। पहला किसी भी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, या दूसरा ग्लोबुलिन चेन की रिडक्शन की वजह से होती है। अब पॉइंट चेन म्यूटेशन की वजह से क्या है कि जो हमारे पास होगा वो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया होगा, और जो ग्लोबुलिन चेन रिडक्शन है वो हमारे पास थैलेसीमिया की तरफ लेके जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया हमारे पास एक हीमोग्लोबिन की पैथी की टाइप है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि ग्लोबुलिन चेन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन आई है। अब पॉइंट म्यूटेशन इसके अंदर क्या आई है कि जो जहाँ पर हमारा ग्लूटामिक एसिड अटैच होना था 6 पोजीशन के ऊपर, जहाँ पर हमारा 6 पोजीशन के ऊपर अल्फ़ा, नॉर्मली क्या है हमारे पास 6 पोजीशन के ऊपर क्रोमोसोम लेंथ के ऊपर हमारे पास वेलाइन जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसने अटैच होना होता है। बट पॉइंट म्यूटेशन की वजह से वेलाइन की जगह ग्लूटामिक एसिड जो है वो आके अटैच हो जाता है, जिसके अटैच होने की वजह से जो हमारे आरबीसीज की शेप है ना वो ख़राब हो जाती है, और जो आरबीसीज हैं हमारे वो हमें सिक्कल की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड व्हेन दीज आरबीसीज आर लुक लाइक सिक्कल, दीज will block different areas of microcirculations or large vessel containing infract of various organs। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में देख लें तो ये हमें सबसे पहले हाइपोक्सिया काज करता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, या फिर अगर यही हाइपोक्सिया हमारे पास सीवियर लेवल पे हो जाता है तो हम उसको इसीमिया कहते हैं। और इसके अंदर जो आरबीसीज का लाइफ स्पैन है, जो हमारे पास नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो हमारे पास 120 डेज़ का होता है, ठीक है। बट जो हमारे पास सिकल सेल्ड आरबीसीज होते हैं इनका लाइफ स्पैन जो है वो 10 to 12 डेज़ का रह जाता है। अगर हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग देखें तो इसके अंदर हमारे पास हीमोलिटिकल एनीमिया का हो जाता है, फीवर, बैक्टीरियमिया, वैजो ओक्लूसिव, जिसके अंदर जो है हमारे पास कंट्रैक्शन या ओकुलेशन हो जाती है वेजल्स की आरबीसीज की शेप चेंज होने की वजह से। या हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास होता है इसके अंदर के हैंड फुट सिंड्रोम और हाइपोक्सिया, जैसा कि हमने इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर भी देखा है। हाइपोक्सिया की वजह से जो है अनप्रॉपर या इम्पेयरमेंट ऑफ द ग्रोथ होती है। सिप्लेमिक सिक्वेस्ट्रेशन जो होती है, ब्लॉक ऑफ द आउटफ्लो इन द स्प्लीन। अगर हम इसके लैब डायग्नोसिस की तरफ जाएं तो हमें सीबीसी के अंदर शो हो जाता है कि हमें सिकल सेल एनीमिया है, या पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे तो उसके अंदर हमें आरबीसीज की प्रॉपर शेप दिखेगी कि वो डिस्टोर्टेड हुई हुई है। अगर एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे हमें तो उसके अंदर हमारे पास HbS जो बैंड है वो हमें काफ़ी रेज दिखाई देंगे।